हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देने की जो मांग उठ रही है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, हमारे बहुत सारे गार्जियन भी हमें पूछते हैं कि क्या ये संभव है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट ज्वाइनिंग हो सकती है। उनका ये कहना है कि जब हर भर्ती में 3 गुना कैंडिडेट का मेडिकल होता है तो आप क्यों गुमराह कर रहे हैं, और ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ ये प्रूफ कहाँ है कि इतने पद खाली हैं जो आप लोग ये कह रहे हो कि 1,09,000 वैकेंसी खाली है। देखिए, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, जो राज्यसभा जो अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1174, इसको आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं इसको। ये आपको पूरा प्रूफ दिखा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं आपको कि आपकी जो मांग है वो अपनी जगह जायज़ है। लोकतंत्र में सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है। जो हमारे साथी ओवर एज हो गए हैं उनकी तरफ भी सरकार को देखना चाहिए, और जब वैकेंसी है तो उनको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। वर्ष 2011 की जो पहली एसएससी थी उसमें ऑल इंडिया मेरिट बनी थी आसाम राइफल और आईटीबीपी की, जिसमें 33 नंबर पर कैंडिडेट्स भर्ती हो गए थे। उसके बाद भी वैकेंसी फिल नहीं हुई थी। और बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएएसएफ में जो एक क्लोज लगा दिया गया था कि नक्सल की वैकेंसी दूसरे राज्यों को नहीं देंगे, नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी दूसरे राज्यों को नहीं देंगे, और जो जम्मू कश्मीर की वैकेंसी दूसरे राज्यों को नहीं देंगे। ठीक है, आप नक्सल की वैकेंसी दूसरे राज्यों को नहीं देंगे, लेकिन आप नक्सल की वैकेंसी नक्सल में तो दे सकते हैं। झारखंड की नक्सल की यदि एससी की खाली रह जाती है या तेलंगाना की एससी की खाली रह जाती है तो वो बिहार के नक्सल एससी को तो दे सकते हैं, ताकि जो हमारे साथी जो छूट रहे हैं, जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनका सॉल्यूशन हो जाए। नक्सल को नक्सल में आप कर सकते हैं। बिल्कुल माननीय गृह मंत्री जी चाहें तो ये 100% हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट के वैकेंसी आप उत्तर भारत के राज्यों को नहीं दे सकते, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर्स हैं हमारी, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, नागालैंड की वैकेंसी खाली रह गई, उसको आसाम के कैंडिडेट्स को क्यों नहीं दिया जा सकता? ये कहाँ का न्याय है? चलिए, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1174 जो है वो क्या है, कितनी तारीख को ये हुआ था 21 सितंबर 2020 को। ये किसने क्वेश्चन उठाया? डॉक्टर सस्मित पात्रा ने ये क्वेश्चन उठाया था। विल द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स बी प्लीज टू स्टेट द डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इन द इंडिया, यानी कि भारत के जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उसमें कितनी वैकेंसी खाली है। द रीजन्स फॉर दीज वैकेंसीज, कारण क्या है? बाई व्हेन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू फिल अप दीज वैकेंसीज, कि इनको फिल करने के लिए क्या प्लान कर रही है गवर्नमेंट। अब आंसर किसने दिया? श्री नित्यानंद राय ने ये आंसर दिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब यही प्रश्न जो है हमारे विवाद का कारण बन रहा है, हमारी मांग का कारण बन रहा है कि ये जो है नित्यानंद जी राय ने जो ये आंसर दिया, यही सबसे बड़ा हमारा कारण बन रहा है। हमारी बहनें, जो एक बहन जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनका, मध्य प्रदेश की हैं, वो कहती हैं कि मुझे एनसीसी का कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो एनसीसी का जब एसएससी जीडी में फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो वो एनसीसी लेने का क्या मतलब हुआ है? जबकि हमारे जो इंडियन आर्मी जो है उसमें एनसीसी सी सर्टिफिकेट को पूरा 100 में से 100 नंबर चढ़ता है, तो वही नियम इसमें भी होना चाहिए। इसके लिए हमने ट्वीट भी किया। सॉरी, ट्वीट देखिए, मैं ट्वीट नहीं करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं फेसबुक पेज पे जाता हूँ। हम इसमें लास्ट में आपको बताता हूँ कि इसके लिए आप फेसबुक पेज का भी आपको लिंक दूंगा कि कहाँ आप शेयर कीजिए। हमारे जो पदाधिकारी, हमारे वीके सिंह जी जो हैं, जो चीफ, हमारे आर्मी के चीफ रह चुके हैं, वो अभी पॉलिटिशियन हैं। हमारे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जो हैं वो ओलंपियन हैं, वो जयपुर ग्रामीण के हमारे सांसद हैं। तो उनको हमें, ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो फोर्सेस के ऑफिसर रह चुके हैं, वो इस सब को समझ सकते हैं। वो अब नित्यानंद जी राय ने जो आंसर दिया वो देखिए क्या आंसर था। द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट लेइंग वेकेंट एज ऑन 1/9/2020 इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड असम राइफल्स आर एज अंडर। देखिए, सीआरपीएफ में कितना वैकेंसी खाली है? सीआरपीएफ में जो है 26,506 वैकेंसी खाली है। बीएसएफ में 28,000, सीआईएसएफ में, अब ये टोटल जो है एक बटालियन में लगभग 1100 जवान
अफसर सब मिला के होते हैं, तो कितने सीआरपीएफ के 26 बटालियन नहीं बन जाएंगी यदि सबको फिल कर लिया जाए। तो बीएसएफ ड्यूटी पूरी नहीं हो रही है, हमारे जवान जो है वो छुट्टी के लिए परेशान होते हैं, क्योंकि जब एक जवान आएगा घर से तभी दूसरे को छुट्टी मिलेगी। ड्यूटी पूरी नहीं हो रही है दोस्तों, और यहाँ पे वैकेंसी खाली है। सरकार जो है वो कहती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ वैकेंसी खाली है, उसको फिल नहीं किया जा रहा है। अब वैकेंसीज इन CAPF AR arise due to retirement, resignation, death, new raisings, creation of new post, cadre review, etc. Majority of these vacancies are in the grade of constable। अब इसमें देखिए ये जो वैकेंसी है सभी कांस्टेबल की नहीं है, इसमें वैकेंसी जो है वो ऑफिसर से लेकर सब इंस्पेक्टर, ESI, हवलदार सब की वैकेंसी है ये। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि मेजोरिटी जो है वो कांस्टेबल की है। In the grade of constable, there exists a well-established procedure to fill up these vacancies. The vacancies are filled up by various modes with direct recruitment, promotion, and by deputation. As per the extant provisions of recruitment rules, government has taken expeditious steps to fill up the vacancies in Central Armed Police Forces, which is an ongoing, continuous process. At present, the process of recruitment for 60,210 posts of constable, 2,534 posts of sub-inspector through Staff Selection Commission and 330 posts of assistant commandants through UPSC commission is underway। अब देखिए 330 का UPSC का जो है वो परिणाम आ चुका है, सब इंस्पेक्टर के मेडिकल हो चुके हैं, परिणाम आने वाला है, और ये 60,210 जो है इसमें से कितना भरा है, लगभग 55,000 भरा है। तो ये जो 5,000 नक्सल की खाली रही हैं, एक कैटेगरी विशेष की खाली रही हैं, हम ये नहीं कहते कि आप इसको जो राजस्थान का SC है उसको हम नहीं कहते कि आप तेलंगाना नक्सल का SC जो है उस पर आप सेलेक्ट कीजिए। हमारी मांग जायज़ मांग है कि आप तेलंगाना SC जो है उसको आप बिहार का जो SC रह गया, जो बच गया, तेलंगाना के SC खाली रह गई, या नागालैंड का वैकेंसी खाली रह गई, तो नागालैंड की वैकेंसी जो है वो आसाम के हमारे साथियों को क्यों नहीं दी जा सकती, हमारे त्रिपुरा के साथियों को क्यों नहीं दी जा सकती। हमारी जायज़ सी मांग है। इस मांग पर माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे सांसद महोदय हैं, उनको इस पर बिल्कुल गौर करना चाहिए। और साथ ही मैं पॉइंट उठाना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारी जो NCC है, NCC C सर्टिफिकेट जो है उसके 100 में से 100 मार्क्स जो है वो इसमें भी होने चाहिए, जैसा कि आर्मी GD में होता है। फिर NCC क्यों एक कैंडिडेट NCC में मेहनत करेगा? NCC का मतलब क्या है? क्या NCC जो है वो सिर्फ कैंप लगाने और केला खिलाने के लिए है? NCC उसके लिए नहीं है। NCC सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है कि जो हमारे साथी जो फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, जो वर्दी पहनना चाहते हैं, जिनका सपना स्कूल से ही उन्होंने सपना पाला है, NCC जो है वो उन्होंने परेड की, फायरिंग सीखी, सब कुछ किया, अनुशासन में रहना सीखा, लेकिन लास्ट में नतीजा हो गया 0। तो इसके लिए भी देखिए, हम माननीय जयपुर ग्रामीण सांसद हैं हमारे राज्यवर्धन सिंह जी, उनसे हम जल्द ही मीटिंग, उनसे 2 मिनट का समय हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उनको एक लेटर, एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम से दे रहे हैं NCC के हमारे साथियों के लिए, कि जिस तरीके से आर्मी में NCC C सर्टिफिकेट के 100 में से 100 नंबर मिलते हैं और B और A के बोनस मिलते हैं, वैसा ही मार्क्स इसमें भी होना चाहिए। कांस्टेबल GD में भी 100 में से 100, यानी कि आपने फिजिकल कर लिया तो ये समझिए कि आप NCC आप भर्ती हैं, आपके 100 में से 100 मार्क्स हो गए। 100 में से 100 नहीं होता तो कुछ बोनस होना चाहिए, ताकि वो हमारे साथी जो हैं उनको 10 नंबर, पुलिस में 5 नंबर बोनस मिलता है, राजस्थान पुलिस में NCC का बोनस मिलता है, तो SSC कांस्टेबल GD में क्यों नहीं मिलता? वैकेंसी खाली है दोस्तों। विवाद के प्रश्न बहुत सारे हैं, एक से एक प्रश्न है। यदि अभी हम शुरू इसको कर देते हैं तो शाम तक चलता रहेगा, लेकिन हमारा मकसद ये है कि कोई हमारा साथी, हमारी भाई, हमारे बहन जो मेहनत कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि नियम कानून क्या है, उनको ये पता है कि मुझे भर्ती होना है, मुझे वर्दी पहननी है, तो उनके लिए हमारा ये चैनल जो है पूरा सपोर्ट में है। और अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।